दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल वो कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। जब एक पति 27 साल के बाद अपने घर लौटता है तो क्या बीतती है उसके पत्नी के दिल पर, क्या बीतती है उसके बच्चों के दिल पर, उसके परिवार पर। उन्होंने कितने मुश्किल से काटा होगा ये लंबा सफ़र। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 27 साल आसान नहीं है। एक पति के बगैर दो छोटे बच्चों के साथ में एक औरत को अपना जीवन काटना, बच्चों की परवरिश करना, ये एक बहुत दुखद घटना है जो ज़रूर आपका भी दिल दहला देगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी भावनाएं हैं तो ज़रूर आपका दिल पिघलेगा। तो चलिए कहानी के शुरुआत से चलते हैं। ये घटना पंजाब के एक छोटे से गांव की है। एक पति पत्नी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। पति का नाम था सुखविंदर सिंह और पत्नी का नाम था मंजीत कौर। दो छोटे बच्चे थे उनके। एक बेटा था जिसकी उम्र थी, बेटे की उम्र थी 3 साल और बेटी की उम्र थी 5 साल। बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उनके पास एक खेती थी, कुछ बीघा ज़मीन थी जिसमें वो हल चला के अपना गुजारा किया करते थे। बहुत गरीब नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे और बहुत हंसी खुशी उनका परिवार चल रहा था। एक दिन क्या होता है अचानक कि सुखविंदर सिंह खेत में हल चलाने जाते हैं और वापस घर नहीं लौटते हैं। मंजीत कौर पूरी शाम उनका इंतज़ार करती है। जब रात हो जाती है तो वो घबरा के अपने परिवारजनों से कहती है। वो सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं लेकिन कहीं सुखविंदर सिंह का पता नहीं चलता है। आखिर निराश होके सब घर लौट आते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो थाने में जाके सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट लिखवाई जाती है, गुमशुदा की रिपोर्ट। थाने में रिपोर्ट लिख गई लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से सुखविंदर सिंह को ढूंढ रहे थे। सारी रिश्तेदारी में, शहर में, गांव में, जहाँ जहाँ उनको उम्मीद थी उन्होंने हर जगह सुखविंदर सिंह को ढूंढा लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। आखिर मंजीत कौर निराश हो गई। एक दिन, 2 दिन, महीना, साल निकलते चले गए लेकिन सुखविंदर सिंह वापस घर नहीं लौटे। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मंजीत कौर को बहुत सारे तानों का भी सामना करना पड़ा। ये हमारे समाज का एक विडंबना है कि अगर कुछ बुरा होता है तो औरत पे ज़रूर लांछन लगाए जाते हैं। तो वही मंजीत सिंह को झेलना पड़ा। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में मंजीत सिंह ने बहुत बुरा जीवन जिया। जैसे क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और नौकरी नहीं कर सकती थी। खेती भी जो उनकी थी वो थोड़े दिन उन्होंने बटाई भी दी, फिर उनकी खेती भी ज़बरदस्ती और गलत तरीक़ों से अपने नाम लिखवा ली गई। अब वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। ना तो उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास नौकरी थी, 2 छोटे बच्चों का साथ था। मंजीत कौर अपनी ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई और वहाँ अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते हैं परिवार में तो भाई भाभी और अन्य परिवारजन जो होते हैं वो आपको उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो वहाँ भी मंजीत सिंह को बहुत सारी परेशानियों का, जिल्लतों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे मंजीत सिंह ने अपने बच्चों को बड़ा करना शुरू किया। सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा के बच्चों की पढ़ाई चली और कभी बच्चे बीमार पड़ जाते थे तो जो मुफ्त की दवाइयाँ बढ़ती हैं या गुरुद्वारे से दवाई लाकर वो अपने बच्चों का इलाज किया करती थी। बहुत ही दुख भरा जीवन था। घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता था और बदले में उनको 2 रोटी परिवार दिया करता था। तो इस तरीके से मंजीत कौर का गुजर बसर चल रहा था और सुखविंदर सिंह का दूर दूर तक कोई पता ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे बच्चे थोड़े बड़े हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो मंजीत कौर के बेटे की नौकरी गाजियाबाद लग गई। अब मंजीत कौर के दिन थोड़े से बदलने लगे थे। छोटी ही सही लेकिन उनका बेटा नौकरी करने लगा था। तो जब उसने नौकरी करना शुरू की तो उन्होंने छोटा सा घर एक गाजियाबाद में किराए पे ले लिया और वहाँ वो रहने लगे। तभी उनके पास अचानक एक दिन फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे
उनका कोई रिश्तेदार होता है, वो सूचना देता है कि मैंने सुखविंदर सिंह को देखा है। परिवार एकदम खड़े से उछल जाता है, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका था और 26 साल बीत चुके थे सुखविंदर सिंह को घर से गए हुए। 26 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। बेटी की शादी कर चुकी थी और बेटा नौकरी कर चुका था और वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब मंजीत कौर की उम्र भी करीब 58 साल की हो चुकी थी। तो इस उम्र में पति के जिंदा होने की सूचना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाए, दुख मनाए या कैसे रिएक्ट करे। खैर, मंजीत कौर ने उनसे कहा, सारी बात पूछी, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा ज़रूर है, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया देखे हुए, तो मैं उनको सही से पहचान नहीं पाया हूँ, क्योंकि उनकी सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी थी और वो एक ट्रक चला रहे थे। तो ट्रैफिक में ट्रक रुका था कहीं रेड सिग्नल पे और मैं भी वहाँ बाइक से था, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो वो भी मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि तब मैं बच्चा रहा होऊंगा और मैं भी उन्हें सही से नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब वो घर से गए थे तो वो एक जवान व्यक्ति थे और अब वो बूढ़े हो चुके थे, तो मैं भी नहीं पहचान पाया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने उस ट्रक का नंबर ज़रूर नोट कर लिया है, तो हमें पता लग सकता है कि वो कौन है और वास्तव में अगर वो सुखविंदर सिंह है तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। खैर, मंजीत कौर को ना खुशी थी ना दुख थी, लेकिन वो बेहिसाब रोती रही, पूरी रात रोती रही। किसी को नहीं पता कि मंजीत सिंह क्यों रो रही थी। पति के मिलने की खुशी थी या इतने दिन का दुख था जो एक साथ उमड़ आया था। खैर, उनकी ढूंढ खकोड़ शुरू हुई और पता लग गया कि वो ट्रक किस ट्रांसपोर्ट का है। तो जब पता लगा कि ट्रक किस ट्रांसपोर्ट का है तो पुलिस को सूचना दी गई और सारी खबर निकल आई और मंजीत सिंह का भी पता लग गया। मंजीत सिंह एक बहुत छोटे से कमरे में रह रहे थे, खुद खाना पकाते थे और बूढ़े हो चुके थे और वो एक ट्रक ड्राइवर बन चुके थे। वो अपने परिवार को भूल चुके थे और एक नई जिंदगी जी रहे थे। तो जब परिवारजन को पता लगा तो वो पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे, तो पता लगा कि ये सुखविंदर सिंह ही हैं। तो परिवार वाले उनको सारी लिखा पढ़ी करके घर वापस लेकर आए और इस तरह अचानक उनकी पत्नी बैठी हुई थी और एकदम से जब उनके पति घर में घुसे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब वो घर में आए तो मंजीत सिंह खुशी से पागल हो गई कि ये मेरे पति आज इतने साल बाद घर में आए हैं। लेकिन बच्चे उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, एक 3 साल का और एक 5 साल का। बेटी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे हो गए थे और बेटा जवान हो चुका था, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल शून्य था। उनको पिता के तौर पे बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं थी, उनके मन में कोई भावना नहीं थी कि पिता कैसे होते हैं। तो बच्चे एकदम से शून्य थे। सुखविंदर सिंह की भी भावनाएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी एकदम शून्य से थे। फिलहाल उनसे पूछा गया कि इतने दिन आप कहाँ रहे और क्या आपको परिवार की याद नहीं आई। सुखविंदर सिंह ने कहा कि मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया था, कुछ लोगों के साथ था मैं। खैर, उनकी इस कहानी पे भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर पूछा गया कि आप ट्रक कैसे चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं उसके चुंगल से छूटा उसके बाद मैंने एक ट्रक ड्राइवर के तौर पे नौकरी कर ली और मैं अपना गुजर बसर करने लगा। फिर परिवार ने पूछा, क्या आपको अपने परिवार के पास लौटने की फिक्र नहीं हुई? आपको कभी नहीं लगा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ होंगे, कैसे जी रहे होंगे? इस बात पे सुखविंदर सिंह आज भी मौन हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, मंजीत सिंह के नसीब में एक और परीक्षा थी जिसे वो भुगत रही थी। 27 साल के बाद पति जरूर लौटा था, लेकिन वो बीमार पति था। आते ही पति का ऑपरेशन कराया गया, क्योंकि उनके पेट में बहुत बड़ा अल्सर का गोला था। तो उसके ऑपरेशन की, उसकी सेवा में वो लगी रही, जिस पति का उन्होंने कोई सुख नहीं उठाया। इस उम्र में इतने दिन के बाद पति मिला भी तो वो उसकी सेवा में लगी हुई थी। दोस्तों, ये बहुत दुख भरी कहानी है और ये सच्ची मेरी आंखों देखी घटना है। मेरी मुलाकात गाजियाबाद में उनसे हुई थी जब वो अपने पति को एक वॉकर के सहारे टहला रही थी। तो मेरी उनसे वहाँ पे दोस्ती हुई और तब उन्होंने अपनी इस पूरी कहानी को मुझे बताया और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज पहली बार मैंने किसी के सामने अपना दिल खोला है। ये मेरे पति ज़रूर हैं, लेकिन मैं कैसे इनको पति मान लूँ अपना। ये किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और फिर भी ये विडंबना देखिए, क्योंकि मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे इन्हें पति के रूप में स्वीकारना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवाल अनसुलझे रह गए थे मंजीत कौर के मन में और मेरे मन में भी। फिलहाल वो अपने परिवार में लौटे थे। किसने किसको क्या दिया, इसका फैसला आप लोग ही करिएगा, लेकिन घटना बहुत दुखदाई और करुणामयी घटना है। उनका वापस लौटना कितना सही था, इसका फैसला भी आप लोग करिएगा। और मंजीत कौर का जो दुख है वो कितना बड़ा है, आपके दिल को कितना छुआ कि जिस औरत को आज तक नहीं पता है कि उसका पति घर से गया क्यों और लौट के आ क्यों नहीं पाया, और आने के बाद भी उसको अपने पति की उस तरीके से सेवा करनी पड़ रही है, यानी सुख अभी भी नहीं है। तो ये कहानी बहुत दुख भरी कहानी है, अनसुलझी कहानी है, और मैं इसको आप अपने तरीके से ज़रूर इसके नतीजे पर पहुंचिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली कहानी को लेकर, मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।